सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपका इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, क्या आपको भी अंग्रेजी बिल्कुल भी पढ़ने नहीं आता है और आप चाहते हैं कि बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करें और आसानी तरीके से अंग्रेजी को पढ़ना तथा बोलना दोनों सीख जाए एक ही वीडियो के माध्यम से? तो ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आप सभी के लिए और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं ना, तो आपको खुद ही पता चल रहा है कि कितने सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं इस वीडियो को देख करके। वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा अगर आपको रोज 7:30 बजे इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना है शाम को। तो और चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि पढ़ना तथा बोलना दोनों है, तो आप लोग को मेरे साथ लास्ट तक देखते रहना है और पढ़ते रहना है, सीखते रहना है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ READ, तो इसे क्या पढ़ना है, आर का उच्चारण र करना है और ई का उच्चारण दीर्घ कर देना है, डी से ड हो गया रीड। अब WRITE है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं वराइट नहीं, डब्ल्यू का उच्चारण यहाँ पर साइलेंट होता है इसीलिए राइट पढ़ते हैं, इसे हम क्या पढ़ते हैं राइट। अब नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा PLAY है, तो आप पी का उच्चारण आधा प करते हैं, ठीक है, और एल का पूरा ल करते हैं और AY रहता है उसका उच्चारण एकले होता है, तो प्ले हो गया। उसी प्रकार से एम का उच्चारण म होता है, ओ का दीर्घ हो जाता है, अभी से व लास्ट वाला ई का उच्चारण नहीं होता है। ठीक है, तो मूव, मूव मतलब क्या होता है अभी सभी का मतलब आपको बता देते हैं। रीड मतलब क्या होता है, पढ़ना होता है। अगर हम बोलते हैं कि मैं पढ़ता हूँ तो आई रीड, ठीक है, वह पढ़ता है तो वह के लिए अलग होता है। जैसे हम बोलेंगे राम पढ़ता है तो राम रीड, ठीक है, श्याम पढ़ता है तो श्याम रीड, श्याम रीड। इस मतलब ही सी इट और एक नाम के साथ भरू का पांचवा रूप लगता है, इसलिए हम यहाँ पर इसका प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए क्या बना है आई रीड, वो आई रीड बोल सकते हैं। ठीक है, बी रीड बोल सकते हैं, ठीक है, राम एंड श्याम रीड बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। अब बढ़ते हैं, अगला वर्ड हमारा क्या है राइट। राइट मतलब क्या होता है, लिखना होता है। क्या होता है, लिखना। जैसे मैं लिखता हूँ तो आई राइट ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसी का चौथा रूप लगाएंगे तो हो जाएगा आई एम राइटिंग, यानी कि मैं लिख रहा हूँ। उसी प्रकार से आप बात कर सकते हैं जिससे भी बात करना चाहे सेंटेंस बनाकर। ठीक है, अब प्ले मतलब होता है खेलना, तो आई प्ले यानी कि मैं खेलता हूँ, यू प्ले यानी कि तुम खेलते हो, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अगर ING लगा देंगे तो भर का चौथा रूप हो जाएगा, तो आई एम प्लेइंग यानी कि मैं खेल रहा हूँ। ठीक है, मूव मतलब क्या होता है, चलना होता है। क्या होता है, चलना। अगर हम किसी को बोलते हैं कि चलो तो क्या बोलते हैं चलो या चलिए, तो क्या बोलेंगे मूव, यहाँ से चलिए तो बोलेंगे मूव फ्रॉम हेयर। ठीक है, तो ऐसे आप बातें कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, WHY है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं वाई। ठीक है, क्या पढ़ते हैं वाई पढ़ते हैं, वाई नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ते हैं हम लोग हु। क्या पढ़ते हैं हु। ठीक है, और HOW है तो OW का उच्चारण आव होता है इसलिए हाउ पढ़ते हैं। WHEN है इसे हम लोग पढ़ते हैं वैन। क्या पढ़ते हैं वैन पढ़ते हैं। ठीक है, अब इन सभी का मतलब क्या होता है वो ध्यान से समझिए। वाई मतलब क्या होता है क्यों, क्या होता है क्यों, तुम क्यों हंस रहे हो तो वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों रो रहे हो तो वाई आर यू वीपिंग, ऐसे बोल सकते हैं। हु मतलब क्या होता है कौन। ठीक है, जैसे हम किसी को पूछते हैं ना कि आप कौन हो तो हु आर यू। ठीक है, आप कौन हो तो हु आर यू, आपके पिताजी कौन है, हु इज़ योर फादर, ऐसे बोल सकते हैं। हाउ मतलब क्या होता है कैसे, आप किसी से पूछना चाहते हैं हाल चाल तो बोल सकते हैं हाउ आर यू, हाउ आर योर ब्रदर्स, हाउ आर योर सिस्टर्स, हाउ इज़ योर फैमिली, ऐसे ही बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट हमारा ध्यान से समझिएगा वैन मतलब क्या होता है कब। अब किसी को पूछना चाहते हैं कब का क्या सवाल, तो जैसे में कब आप पढ़ते हैं तो व्हेन डू यू रीड, कब आप खेलते हो तो व्हेन डू यू प्ले। ठीक है, आप कब सोते हो तो व्हेन डू यू स्लीप, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं लास्ट पैराग्राफ हमारा क्या है PAY, पी का उच्चारण प करते हैं, AY का उच्चारण करते हैं एकले तो हो गया पे। उसी प्रकार से है W का उच्चारण वो करते हैं, AY का उच्चारण करते हैं एकले तो हो गया वे। STAY है तो ST का उच्चारण और AY का उच्चारण एकले करते तो हो गया स्टे। M का उच्चारण म करते हैं, AI का उच्चारण एकले करते तो मे और N से न तो हो गया मेन। ओके, अब इन सभी का मतलब समझिए क्या होगा। पे मतलब क्या होता है चुकाना होता है। क्या होता है जी चुकाना। देखो बोले हम किसी को भुगतान करो या चुकाओ तो बोलेंगे पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वे मतलब क्या होता है रास्ता होता है। क्या होता है रास्ता। जैसे मुझे दिस इज द वे यानी कि वह वही रास्ता है। दिस रोड इज वाइड यानी कि दिस वे इज वाइड यानी कि यह रास्ता चौड़ा है। स्टे मतलब क्या होता है, स्टे मतलब होता है ठहरना। क्या होता है ठहरना। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि ठहरो या रुको तो बोलेंगे स्टे, यहाँ ठहरो तो स्टे हियर, ऐसे बोल सकते हैं। मेन मतलब क्या होता है
मुख्य होता है, ठीक है, मुख्य मेन काम यानी कि मुख्य काम जो इम्पोर्टेंट होता है बोल सकते हैं, या कोई चीज़ होता है ना मेन, सभी में मेन। अब बढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ है अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। तो आप लोग जो है ना इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए, आपको ढेर सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है WAL के, तो इसे हम पढ़ते हैं वॉक। क्या पढ़ते हैं? वॉक पढ़ते हैं। यहाँ पर एल साइलेंट होता है, ठीक है। उसी प्रकार से W का जो वॉक होता है, AY का जो एक्लियर टी सेट होता है, हो गया वेट। और एरो भी है तो इसे लोभ नहीं, इसे हम लोग पढ़ते हैं लव, ठीक है। और RUN है, टार का चन र, यू का चन अ करते हैं, एंसर ना तो हो गया रन। अब इन सभी का मतलब क्या होता है समझिए। वॉक मतलब क्या होता है? टहलना होता है। क्या होता है? टहलना, ठीक है। आई एम वॉकिंग यानी कि मैं टहल रहा हूँ, मैं टहलता हूँ, तो आई वॉक ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। वेट मतलब होता है इंतजार, इंतजार करना या प्रतीक्षा करना, दोनों बोलते हैं। जैसे मैं इंतजार करता हूँ तो आई वेट, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। मैं इंतजार कर रहा हूँ तो आई एम वेटिंग। LOV है तो इसे लोग पढ़ते हैं लव। लव मतलब क्या होता है जी? तो लव का मतलब होता है प्यार। क्या होता है? प्यार। मैं प्यार करता हूँ तो आई लव, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। मैं आपसे प्यार करता हूँ तो आई लव यू, ऐसे बोल सकते हैं। RUN है तो आर का चंद्र, सॉरी इसका तो उच्चारण हम लिखे हुए हैं, इन सभी का मतलब बताते हैं। रन मतलब क्या होता है? भागना। क्या होता है? भागना या दौड़ना होता है, तो बोलेंगे मैं भागता हूँ तो आई रन ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा HURY, तो इसे हम हुरी नहीं हरी पढ़ते हैं, ठीक है। इसे हम लोग पढ़ते हैं लिफ्ट। क्या पढ़ते हैं जी? लिफ्ट। JUMP जंप नहीं, इसे जंप पढ़ते हैं, ठीक है, याद रखना है। अब यह स्टडी पढ़ते हैं, स्टूडी नहीं, यू का चन अ होता है, स्टडी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी? स्टडी। अब इन सभी का जो है मतलब समझिए क्या होगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। क्या लिखा हुआ है? हरी मतलब क्या होता है? जल्दी। अब हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि जल्दी कर, तो बोलेंगे हरी अप, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। लिफ्ट मतलब क्या होता है? उठाना। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि उठाओ, तो बोलेंगे लिफ्ट, ठीक है। जंप मतलब क्या होता है? कूदना होता है। क्या होता है? कूदना। किसी को बोलते हैं कि कूदो, तो बोलेंगे जंप। स्टडी मतलब क्या होता है? अध्ययन करना। क्या होता है जी? अध्ययन करना, या बोल सकते हैं पढ़ाई करना। अगर किसी को बोलते हैं कि पढ़ाई करो, तो बोलेंगे स्टडी, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। PUSH है ना, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं पुश। क्या पढ़ते हैं? PULL है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं पुल, ओके। और KICK है तो इसे पढ़ेंगे हम किक, ठीक है। सीके जाना है, सीके जब भी रहेगा उसका साथ क कर देना है, ठीक है। अब इसे पढ़ते हैं वॉक। क्या पढ़ते हैं? वॉक। अब इन सभी का मतलब समझा देते हैं। पुश मतलब क्या होता है? धक्का देना, ठीक है। किसी को बोलते हैं कि धक्का दो, तो बोलेंगे पुश, मुझे धक्का दो, पुश मी। पुल मतलब क्या होता है? खींचना होता है। क्या होता है? खींचना। अगर किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि खींचो, तो बोलेंगे पुल, इसे खींचो, पुल इट। अब किक मतलब क्या होता है? लात मारना। क्या होता है? लात मारना या पैर मारना बोल सकते हैं, ठीक है। अब एक हाल वर्क। वर्क मतलब क्या होता है? काम करना। अगर किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि काम करो, तो बोलेंगे वर्क, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। क्या लिखा हुआ है? 4 पैराग्राफ और है, ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ से समझिएगा। DRIV। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? DRIV, तो इसे लोग पढ़ते हैं ड्राइव। क्या पढ़ते हैं? ड्राइव पढ़ते हैं, ठीक है, ड्रीवे नहीं पढ़ना है। और इसी प्रकार से इसे हम लोग पढ़ते हैं राइड, रीडे नहीं, ऐसे चीज़ इसे हम लोग पढ़ते हैं साउट। क्या पढ़ते हैं? साउट पढ़ते हैं। DO है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं डू। अब इन सभी का मतलब भी समझा देते हैं। तो ड्राइव मतलब क्या होता है? चलाना, ठीक है, जैसे मैं ड्राइव द कार यानी कि कार चलाओ, ठीक है। राइड मतलब क्या होता है? हाँकना। हाँकना या चलाना इसको भी बोल सकते हैं। जैसे राइड द साइकिल यानी कि साइकिल चलाओ या साइकिल हाँको। साउट मतलब क्या होता है? चिल्लाना। क्या होता है? चिल्लाना। अगर किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि चिल्लाओ मत, तो बोलेंगे डोंट साउट, ठीक है। डू मतलब होता है करना। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि करो, तो बोलेंगे डू, यह काम करो, तो डू दिस वर्क, यह काम मत करो, डू दैट, डोंट डू दिस वर्क, ऐसे बोल सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ THIN के, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं थिंक, ठीक है। आगे लिखा हुआ TL के, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं टॉक। यहाँ पर L साइलेंट है। LOSE है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं लूज, ठीक है, यहाँ पर SC का साउंड ज होता है। और WIN है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं विन। अब इन सभी का मतलब को समझा देते हैं। तो थिंक मतलब क्या होता है? सोचना होता है। क्या होता है? सोचना। अगर किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि सोचो, तो बोलेंगे थिंक, इसके बारे में सोचो, थिंक अबाउट इट। टॉक मतलब क्या होता है? टॉक मतलब होता है बात करना। क्या होता है? टॉक मतलब बात करना होता है, याद रखना है। टॉक टू हिम यानी कि उससे बात करो। लूज मतलब क्या होता है? हराना, ठीक है। डोंट लूज यानी कि हारो मत, ऐसे बोल सकते हैं। डोंट लूज हिम, उससे हराओ मत, ऐसे बोल सकते हैं। विन मतलब क्या होता है? जीतना होता है। क्या होता है? जीतना, ठीक है। डोंट विन यानी कि मत जीतो, ऐसे बोल सकते हैं। जीतो तो बोलेंगे विन, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। तो लिखा है FOCUS, तो हम लोग पढ़ते हैं फोकस। क्या पढ़ते हैं? फोकस पढ़ते हैं, ठीक है। और इसे पढ़ते हैं HOP है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं होप, ठीक है। इसे पढ़ते हैं हम लोग ब्लेस।
अब इससे पढ़ते हैं HUG है तो हुग नहीं हग पढ़ते हैं, यू का जाना अ होता है तो इसे क्या पढ़ते हैं हग। ठीक है, अब इन सभी का मतलब समझिए क्या होगा। तो फोकस मतलब क्या होता है, ध्यान केंद्रित करो। ठीक है, ध्यान लगाओ बोल सकते हैं, ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, ध्यान केंद्रित करो ऐसा ही बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, ध्यान से समझिएगा। HOP तो उसमें होता है आशा, क्या होता है हो आशा, जैसे मैं आई होप मतलब मैं आशा करता हूँ ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, ब्लेस मतलब क्या होता है आशीर्वाद, क्या होता है जी आशीर्वाद होता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू यानी कि भगवान आपको आशीर्वाद दे ऐसे बोल सकते हैं। HUG है हग, हग मतलब क्या होता है गले लगाना, गले लगाना। ठीक है, मतलब हग ही में यानी कि उसे गले लगाओ ऐसे बोल सकते हैं, हग में यानी कि मुझे गले लगाओ ऐसा ही बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है ध्यान समझिएगा। यहाँ पर दो जो है दो पैराग्राफ और बचा हुआ है तो इसे समझ लीजिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है क्या लिखा है ब्रेथ, क्या पढ़ते हैं जी ब्रेथ पढ़ते हैं। ठीक है, ब्रेथ नहीं पढ़ना है, ब्रीथ पढ़ना। ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं ब्रीथ पढ़ते हैं। हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरह से दिखाई दे। तो इसे हम पढ़ते हैं ब्रीथ। ठीक है, इसे पढ़ते हैं बिलीव, क्या पढ़ते हैं बिलीव। ठीक है, अब इसे पढ़ते हैं इंस्पायर, इंस्पायर। ठीक है, इसे पढ़ते हैं फ्लाई। अब इन सभी का मतलब समझिए क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ब्रीथ मतलब क्या होता है सांस होता है, क्या होता है सांस। ठीक है, और बिलीव मतलब क्या होता है विश्वास करना, क्या होता है विश्वास करना। ठीक है, याद रखना बिलीव मतलब विश्वास करना। और इंस्पायर मतलब होता है प्रेरित, क्या होता है प्रेरित करना। अगर किसी को बोलते हैं कि प्रेरित करो तो उसे प्रेरित करो, तो इंस्पायर ही में से बोल सकते हैं। ठीक है, फ्लाई मतलब क्या होता है मक्खी होता है, जैसे कि आप लोग फोटो में भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ ध्यान समझिएगा इमेजिन, इसे हम क्या पढ़ते हैं इमेजिन पढ़ते हैं, इमेजिन। ठीक है, और इसे पढ़ते हैं एप्रिसिएट, एप्रिसिएट। ठीक है, अब इन सभी का मतलब समझाएंगे आपको। मोटिवेट, इसे हम क्या पढ़ते हैं मोटिवेट। ओके, अब इन सभी का मतलब क्या होता है वो ध्यान से समझिए। तो इमेजिन मतलब क्या होता है कल्पना करना। अगर किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि कल्पना करो तो बोलेंगे इमेजिन इट। ठीक है, एप्रिसिएट मतलब होता है सराहना करो, क्या होता है सराहना करो। अगर किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि सराहना करो तो बोलेंगे अप्रिशिएट हिम, उसे सराहना करो। मोटिवेट मतलब क्या होता है प्रोत्साहित करो, प्रोत्साहित करो। अगर किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि उसे प्रोत्साहित करो तो बोलेंगे मोटिवेट हिम। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आज के इस तरह से वीडियो से आप सबको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर आपको रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो मिलते हैं अगले वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।